ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारियों पर डकैती की एफआईआर दर्ज होने के मामले में अब एबीवीपी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। ग्वालियर में प्रेस वार्ता आयोजित कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत मंत्री संदीप वैष्णव ने ऐलान किया है कि यदि उनके कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिला तो एबीवीपी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। दरअसल जज की कार से बेहोश व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजने पर केस दर्ज करने के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने सोमवार की आधी रात पड़ाव थाना घेर कर हंगामा किया, तो वहीं मंगलवार को एसपी ऑफिस पर भी प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का कारण परिषद के कुछ छात्रों के खिलाफ एक जज की गाड़ी से बीमार को हॉस्पिटल भेजने वाले छात्रों के खिलाफ केस दर्ज करना था। पुलिस एफआईआर से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के इस कार्यकर्ता रविवार सुबह अपने राष्ट्रीय अधिवेशन से ट्रेन द्वारा लौट रहे थे। उन्होंने ट्रेन में एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से अपने संस्कारों के चलते उसे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर उसे रखकर स्टेशन मास्टर और पुलिस कर्मचारी को बताते हैं और उनके लिए उपचार की व्यवस्था करने का आग्रह करते हैं, लेकिन आधे घंटे तक है लोग लापरवाहीपूर्ण व्यवहार कर अमानवीयता से बीमार पर कोई ध्यान नहीं देते, तो कार्यकर्ता मजबूरन मानवीयता के नाते उन्हें बाहर लाकर वहां खड़ी एक कार से उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका उपचार शुरू कराते। हालांकि रेलवे अधिकारियों की और पुलिस की अमानवीय लापरवाही के कारण उपचार देर से मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मौत के लिए यह लोग जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा जिले के 2 पदाधिकारियों पर डकैती जैसी संगीन एफआईआर दर्ज की गई है। यही वजह है कि अब एबीवीपी उनको न्याय दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कुलपति की जान बचाने के लिए सार्थक प्रयास आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। विद्यार्थी परिषद इस पूरी घटना से आपको अवगत कराना चाहता है। ग्वालियर राष्ट्रीय अधिवेशन से विद्यार्थी परिषद 12/722 ट्रेन से ग्वालियर आ रहे थे। ग्वालियर पहुंचते हुए कार्यकर्ता को किसी के माध्यम एक अनजान व्यक्ति जो बेहोशी के हालत में कार्यकर्ता को मिलता है। सेवा परमो धर्म की बात करते हुए विनय सामर्थ्य दिखाते हुए उस व्यक्ति को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारते हैं, जहां पर स्टेशन मास्टर और पुलिस कर्मचारी को इसकी सूचना दी जाती है। सूचना देने के बीच अपने समझ के अनुसार जो वाहन बाहर खड़ा की जान बचाने के लिए उस गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। वो वाहन किसी न्यायाधीश का था और करता सेवा का व्रत है धारा अर्पित है जीवन सारा, इस भाव के साथ में जब काम करता है और उस अनजान व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करता है और जब बाद में जानकारी मिलती है कि वह कुलपति रंजीत यादव जी थे जो शिवपुरी के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपति है, जो रेलवे स्टेशन पे इंतजार हमने किया था कहीं, लेकिन उसके विपरीत ही जीआरपीएफ के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर मुकदमा होना निंदनीय है। विद्यार्थी परिषद इसकी निंदा करता है और ऐसे कर्मशील विद्यार्थी परिषद ऐसे कार्यकर्ताओं की सराहना करना था। यह हमें जानकारी जब बाद में मिलती है तो जो पूरा घटनाक्रम था उसको लेकर क्या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के ऊपर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया गया प्रयास के विपरीत डकैती जैसा मुकदमा दर्ज करना निंदनीय है। विद्यार्थी परिषद इसकी निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद ऐसे कर्मठ और सेवाभावी कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए सदैव प्रयासरत है और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के साथ खड़ी है और उसकी सराहना करती है। जो घटना हुई है वो उसमें एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया गया प्रयास था, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना था। और जो गाड़ी न्यायाधीश की थी उस गाड़ी की जानकारी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को नहीं थी कि वो गाड़ी किसकी है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को उस समय उस व्यक्ति की जान बचाना मानव धर्म पहले ध्यान में आया, जो विद्यार्थी परिषद के संस्कारों में झलकता है। उस भाव के साथ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने उसकी जान बचाने के लिए प्रयास किया गया था। उसके विपरीत डकैती का जैसा प्रकरण दर्ज करना यह निंदनीय है और विद्यार्थी परिषद इसमें पूरे प्रदेश भर में इस विषय को
को लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगी। और जिस प्रकार ये कार्रवाई हुई है, तो जो व्यक्ति इसमें वहाँ पर उपस्थित थे उस समय पे, रेलवे मास्टर हो या पुलिस कर्मचारी, उन्होंने उस समय मुख्य दर्शक बन के क्यों खड़े रहे, उनकी तरफ से एम्बुलेंस आने में लेट क्यों हुई, इनके ऊपर कार्रवाई न होते हुए जो मदद के लिए कार्यकर्ता आगे आता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। किसके दबाव में किया गया? दबाव में किसके किया गया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो किया है प्रशासन द्वारा वो गलत किया है। कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस विभाग द्वारा भी इसमें जल्दबाजी दिखाई है। बिना जांच पड़ताल करे इस विषय में डायरेक्ट प्रकरण दर्ज करने के बाद में कार्यकर्ताओं को सिर्फ जानकारी के अनुसार वहाँ पे बुलाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ जानकारी के लिए आना है, आपको बताने के लिए आना है कि प्रकरण क्या था, और डायरेक्ट उसके पहले ही एफआईआर करना कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस विषय की जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद में इसमें आगे बढ़ना चाहिए। न्यायालय में सुनवाई है जमानत है, अगर जमानत नहीं है, जमानत अगर नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद हाई कोर्ट में जाएगा और इसके लिए निरंतर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करेगा। साथ ही विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और कार्यकर्ता के साथ में विद्यार्थी परिषद पूरा खड़ा है और ऐसे सेवाभावी कार्यकर्ता की प्रशंसा भी विद्यार्थी परिषद करता है। आपको लगता नहीं कि रेलवे स्टेशन पे ये घटना हो गई जिससे सारा सबको पता पड़ गया, इस तरह की भविष्य में कोई पुनरावृत्ति ना हो, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से 2 दिन से मैं जानकारी दे रहा हूं कि जो कर्मचारी वहाँ रेलवे के कर्मचारी जो उपस्थित थे, जो पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस व्यक्ति को वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाने की, वहाँ पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की, 24 घंटों 7 दिन जब एम्बुलेंस की बात करता है रेलवे विभाग, तो वो एम्बुलेंस वहाँ पर क्यों नहीं थी? जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इंतजार भी करता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के हमने गाड़ी में रख दिया। 20 से 25 मिनट तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इंतजार करता है। जब कोई वाहन नहीं मिलता है तो जो बाहर वाहन हमको गाड़ी जो दिखाई देती है उसमें विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है। बाद में वो जानकारी मिलती है कि वो न्यायाधीश की गाड़ी थी। उसके खिलाफ हमारे ऊपर डकैती जैसा केस दर्ज करना कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। आपकी जानकारी में आया कि न्यायाधीश महोदय कौन है, कहाँ पर? न्यायाधीश महोदय का नाम हमारे ध्यान में आए हैं, संजीव एस कालगांवकर जी है ये, जो जज है, ग्वालियर में ही है, ऐसी जानकारी में भी हमारी आया है। क्या उनसे चर्चा हुई है आपकी? अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है उनसे, लेकिन हमने आप सभी के माध्यम से ही और आप लगातार प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया सभी के माध्यम से हमने ये जानकारी देने का प्रयास किया है कि यह किसी की जान बचाने और मदद की दृष्टि में, अनजान व्यक्ति की मदद करने की दृष्टि से यह कदम उठाया था, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने किया है। जी धन्यवाद। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।